नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज और कोट्स मैं आपके लिए लाता रहूँ। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, अजय और उसकी पत्नी सीमा एक साथ घर पे रहते थे। दोनों काफी मेहनती थे। वो बाजू की ही कॉलोनी में रहते थे, एक सोसाइटी में। दोनों पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहते थे। दोनों ऑफिस जाते थे। जहाँ सीमा एक स्कूल टीचर थी, वहीं अजय एक बड़ी सी ग्लास फैक्ट्री में छोटा सा मुलाजिम था। वो फैक्ट्री के सारे बही खाते वगैरह देखता था। अजय और सीमा जो घर पे रहते थे, उनका खुद का घर नहीं था, किराए का घर था। उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी अपना गुजर बसर करने के लिए। और आए दिन दोनों में कमाई के लिए झगड़ा भी होता था। सीमा कहती थी, बाजू वाली जो हमारी पड़ोसन आई है, देखो कैसे शान से जीती है, शान से कपड़े पहनती है, और तुम से एक छोटे से मुलाजिम हो और तुम क्या कर रहे हो घर के लिए। तो अजय ने कहा, मेहनत तो करता हूँ, क्या करूँ, चोरी या डाका डालूं, कहो तो। वैसे बाजू की पड़ोसन का नाम था नेहा। नेहा हमेशा नए नए कपड़े और गहनों में सजी रहती थी। एक बार सीमा ने पूछ ही लिया नेहा से कि तुम्हारे पास इतनी आमदनी आई कैसी। नेहा ने इतरा के अपने अंदाज में कहा, मैं एक छोटे से दफ्तर में सेक्रेटरी हूँ, उसके अलावा मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी हो। मैं अभी नहीं बता सकती, कभी अकेले में घर पे आओ तो मैं सब चीजें आपको बताऊंगी, वो आप भी कर सकते हो। चलो अब मैं जाती हूँ, नेहा ने कहा। और नेहा ने जाते जाते ये भी कहा कि मेरे पति जो है एक बड़ी सी कंपनी विदेश में जो है सऊदी में बड़े से मैनेजर है, उसकी वजह से भी हमारा आमदनी काफी अच्छी है। जब दफ्तर से अजय थका मांदा आया घर पे और कुछ देर वो सोफा पे बैठा, तो सीमा भी उसके पास आके बैठी और कहा, अजय सुनिए तो सही। अजय ने कहा, आज क्या है, आज काफी प्यार बरसा रही हो, कुछ झगड़ा वगैरह नहीं। अजय ने कहा सीमा से, कहो क्या कहना चाहती हो। सीमा ने कहा, आज मैं नेहा से मिली, हमारी पड़ोसन। अजय ने कहा, तो सीमा ने कहा कि नेहा एक दफ्तर में सेक्रेटरी के अलावा घर में एक छोटा सा बिजनेस भी करती है, क्या मैं भी वो बिजनेस करूं, अगर तुम इजाजत दो तो इस पे अजय ने कहा, किस प्रकार का व्यापार है, तुमने नेहा से पूछा। तो सीमा ने कहा, वो मुझे घर पे एकांत में बताएगी। तो अजय ने कहा, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी पड़ोसियों में नेहा की काफी आलोचना होती है, उसका नाम बदनाम है, काफी मर्द उसके घर पे आते जाते रहते हैं उसके पति के गैर मौजूदगी में। मुझे ये भी मालूम है, पड़ोसियों से मालूम पड़ा कि उसका पति विदेश में कहाँ पे मैनेजर है और नेहा यहाँ पे अकेली रहती है। उसका पति साल में 1 या 2 बार उससे मिलने आता है। तुम्हें उससे ज्यादा मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पे दोनों का झगड़ा हो गया, सीमा और अजय का। सीमा ने अजय को खरी खोटी सुनाई। उसने कहा, तुम तो जिंदगी भर कुछ कर ना सके, उसी ही ग्लास फैक्ट्री में छोटे से मुलाजिम हो, ना ही तुम मुझे भविष्य में कुछ करना देना चाहते हो। हम जिंदगी भर इसी ही तरह जीते रहेंगे कम पैसों में। तुम्हें क्या, तुम्हें तो कुछ भी चल जाता है। ये सुन के अजय को काफी दुख हुआ। उसने कहा कि ऐसा नहीं है। तो सीमा ने कहा, तो मुझे फिर व्यापार क्यों नहीं करने देते। तो अजय ने कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि नेहा का चाल चलन अच्छा नहीं है। तो सीमा ने कहा, कुछ नहीं, लोग कहने वाले कहते हैं, जलने वाले जलते। मैं कल ही नेहा से मिलके उस व्यापार की बात करूंगी। सीमा को पता था कि नेहा रोज शाम को 7 या 8 बजे घर पे आ जाती है। कभी कभी वो देर भी लगाती है, 10 साढ़े 10 तक। पर जब वो 8 साढ़े 8 बजे आई तो नेहा ने उसे पूछा कि क्या बात है सीमा, तुम मेरे घर के इधर खड़ी हो। तो सीमा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ही खड़ी थी। तो सीमा ने कहा, ठीक है नेहा,
मुझे वो व्यापार बताओ, मैं आज ही जानना चाहती हूँ। नेहा ने कहा पहले घर के अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। कुछ देर बाद नेहा और सीमा दोनों आपस में बात करने लगे तो नेहा ने बताया सीमा को, ये जो व्यापार है इसमें तुम्हें काफी लोगों को खुश करना होगा। तो इस बात पे सीमा ने कहा मैं समझी नहीं तुम्हारी बात नेहा। नेहा ने कहा यानी कि तुम्हें लोगों के साथ हमबिस्तर होना पड़ेगा। इस बात पे नेहा हिचकिचा के बोल रही थी। ये सब सुन के सीमा ने जोरदार चाटा नेहा के मुंह पे जड़ दिया। नेहा ने सीमा से कहा भड़कती क्यों हो, तुम्हारा पति इतना नहीं कमाता महीने का जो मैं एक दिन में तुम्हें कमा के दे सकती हूँ। तुम भी मेरी तरह 1 या 2 दिन में इतना कमा लोगी। तो इस पे सीमा ने कहा लालच है तुम्हारी कमाई पे, भले ही हम कम कमाते हैं पर हमारी इज्जत भी है। ये कह के सीमा वहां से चली गई। जब अजय घर पे आया तो अजय ने पूछा सीमा क्या तुम मिली थी आज नेहा से, क्या हुआ तुम्हारे व्यापार का, क्या बताया नेहा ने तुम्हें। तो इस पे सीमा फूट फूट के रोने लगी। सीमा ने अजय से सब कुछ साफ साफ बता दिया। अजय ने उससे पहले ही कहा था, मुझे पता था उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, पर तुम मेरी बात मानने वाली कहाँ थी। कुछ दिन बाद ये भी सुनने के आया कि नेहा का जो पति विदेश में मैनेजर था, असल में वहाँ विदेश में वो गलत काम करता था, वो स्मगलिंग का काम करता था, सोना स्मगलिंग का। ये बात कानों में अजय के पड़ी और उसने तुरंत आके सीमा को बता। अजय ने कहा सीमा से तुम मुझे कहती थी ना कि तुम ज्यादा कमाते नहीं हो, हमारा स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। अजय ने कहा जो नेहा का पति है असल में वो सोना स्मगलिंग का काम करता था। ये सब झूठ था मैनेजर का कि वो मैनेजर था बड़ी सी कंपनी में विदेश में। ये सब सुन के सीमा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। सीमा ने अजय से माफी मांगी। आइंदा से मैं कभी तुम पे और तुम्हारे कमाने पे शक नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। तो अजय ने हंसते हंसते सीमा के गले मिल लिया और अजय ने सीमा से कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दोस्तों यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कि हमें भी उनकी तरह ही बनना है। और दोस्तों कामयाबी एक ही दिन में नहीं आती है। अगर आप किसी बाजू वाले को देखते हो या पड़ोसी या मित्र को कि उसने कुछ ही महीनों में काफी पैसे जोड़ लिए, हो सकता है तो वो गलत रास्ते पे जा रहा हो और हो सकता है उसने कोई ऐसा काम ढूंढा हो जिसमें गुनाह ही गुनाह हो। तुम किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों आशा है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद। मेरी हाल ही में आई कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई है और मेरे सब्सक्राइबर्स को अच्छी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो मेरे नए सब्सक्राइबर बनेंगे उनको भी ऐसी कहानियाँ देखने और सुनने को मिल सके। और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि जो भी मेरा वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन